हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक और बेहतरीन कॉमिक जिसका नाम है सांप का अंत। इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। पढ़ी लोग कहते हैं वहाँ की प्रत्येक वस्तु बेहद सुंदर, अद्भुत व अतुल्य है, किंतु यह भी सच है कि चार हीरो के बीच में पड़ा कोयला हीरे जैसी सुंदरता व चमक ग्रहण नहीं कर सकता। पढ़ी शूलनखा। उद्दंड व हठी परी लोक में सबसे अधिक सुंदर थी स्वर्णनखा। सोने के नख वाली हूँ मैं, नाम है मेरा स्वर्णनखा। अपनी सुंदरता के मद में चूर स्वर्णनखा पृथ्वी पर तपस्या करते हुए ऋषि के सामने पहुंची। मैं अपनी सुंदरता के बल पर इस ऋषि की तपस्या भंग कर दूंगी। छम 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 ऋषि की तपस्या भंग हुई। क्रोधित ऋषि ने शाप दिया, अरे मूर्ख, एक सन्यासी को दुनिया का कोई ऐश्वर्य आकर्षित नहीं करता, किंतु लगता है कि तू अपनी सुंदरता के घमंड में चूर जानबूझकर मेरी परीक्षा लेने चली आई है। मैं तुझे शाप देता हूँ स्वर्णनखा, तू परी लोक के सबसे बदसूरत परी हो जाएगी। उस दिन के बाद यह गई थी ऋषि की तपस्या भंग करने और लौटी है अपनी खूबसूरती भंग कराकर। स्वर्णनखा के नख अब सूल के समान हो गए हैं। शूलनखा बिल्कुल ठीक, आज से यह स्वर्णनखा नहीं शूलनखा है। इन शूलनखों से मैं तुम सबका मुंह नोच लूंगी। हा 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 हा। ओह आई, मैं सबको अपने जैसा बना दूंगी ताकि फिर तुम में से कोई मेरा उपहास ना कर सके। हा 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 हा। परियों में दहशत फैल गया। शूलनखा आ रही है, भागो शीघ्र ही। परी रानी, हमें शूलनखा से बचाओ, राक्षसी बन गई है वो, उसे दंड दो, दंड दंड। रानी परी रानी की जादुई छड़ी घूमी। परी लोक के राक्षस प्रकट हुए। आज्ञा परी रानी, शूलनखा को पकड़कर हमारे सामने पेश करो। उधर सरोवर में स्नान करती शूलनखा चौंक पड़ी। परी लोक के राक्षस यह सब इसी ओर आ रहे हैं, मुझे भाग निकलना चाहिए। चारों राक्षसों ने शूलनखा को अपने घेरे में ले लिया। भागने का विचार त्याग दो शूलनखा, तुम परी लोक की अपराधिनी हो, हम तुम्हें लेने आए हैं। तभी धप, ओह यह क्या! वह था राक्षस खूंखार। एक स्त्री पर चार चार अपनी ताकत दिखाते हो। खूंखार तुम्हें इसका मजा चखाएगा। धड़ाक, ओह, एक राक्षस की कलाई के निकला जाल, तुझे जादुई जाल से बांधकर मारूंगा। जादुई जाल, हा 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 हा। अरे इसने तो जाल तोड़ डाला। चटाक है तड़ाक। खूंखार का सामना करने के लिए परी लोक की पूरी राक्षस सेना भी कम है। वाह, तुमने तो मेरा मन ही जीत लिया खूंखार। क्या सच स्वर्णनखा? मेरा नाम शूलनखा है खूंखार। शूलनखा बना दी गई हो तुम। पृथ्वी पर उस ऋषि के शाप ने तुम्हें शूलनखा बना दिया, किंतु तुम मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानते हो? स्वर्णनखा के रूप में तुम मेरी रग रग में बसी हुई थी। मैं तुम्हें पा लेना चाहता था, लेकिन प्रेम को जबरदस्ती प्राप्त नहीं किया जा सकता शूलनखा, इसीलिए मैं कभी तुम्हारे सम्मुख नहीं आ सका। आज जब तुम्हें संकट में देखा तो तुम्हारी मदद करने चला आया। ओह खूंखार, क्या तुम आज भी मुझे पसंद करते हो? मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ शूलनखा, शायद यही कह देना बहुत होगा। लेकिन परी रानी को यह मंजूर नहीं होगा कि मेरा विवाह एक राक्षस जाति के, जब हम यहाँ रहेंगे ही नहीं तो परी रानी हमारा क्या बिगाड़ लेगी। हम पृथ्वी की ओर चलते हैं शूलनखा। पृथ्वी के एक ऋषि के शाप के कारण ही तो तुम्हारी यह हाल हुई है। तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार पृथ्वी का मानव है। इन मानवों को तड़पा तड़पा कर मारूंगा मैं शूलनखा। जिस प्रकार पृथ्वी के सन्यासी ने तुम्हें शाप दिया, उसी प्रकार तुम भी इन पृथ्वीवासियों को शाप दो। पृथ्वी पर जल के बिना जीवन
असंभव है। शूलनखा साफ दो कि हा मैं साफ देती हूँ कि इसी पल से पृथ्वी पर जल की एक एक बूंद में विष घुल जाए और जल का सेवन करते ही प्राणी तुरंत मृत्यु की नींद में सो जाए। तुम पड़ी हो शूलनखा, तुम्हारा साप विनाशकारी सिद्ध होगा। जल का सेवन करते ही मानव के प्राण निकल जाएंगे और हम उनका खून पीकर अपनी प्यास बुझाएंगे। हा। गौमुख झरने से आरंभ होता था सागरपुर नगर के लोगों की जल की आवश्यकता को पूर्ण करता था गौमुख झरना। गौमुख झरना भगवान शिव और माँ पार्वती का आशीर्वाद है इस नगर के लोगों की। किंतु उस दिन गौमुख से जल के रूप में जीवन नहीं बल्कि मौत के रूप में विष का झरना फूट पड़ा। ओह अरे, उसे क्या हुआ? जल का सेवन करते ही अरे यह तो मर गई, इसके मुंह से नीले झाग निकल रहे हैं, विष का असर। तभी जल्दी उधर जाओ, उधर देवी को भी ना जाने क्या हो गया है, उसके भी मुख से नीले झाग। उफ, मैंने इसे जल पिया था, जल पीते ही यह लगता है जल में विष है। ठहरो राहगीर, अपने घोड़े को गौमुख का जल मत पिलाओ, इसमें विष घुल गया है। हा, गौमुख में घुलकर तो विष भी अमृत बन जाता है मूर्ख। घोड़े को क्या हुआ? हिन 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 हिन। नगर में शोर मच गया। गौमुख का जल कोई ना पिए, उसमें विष घुल गया है। लेकिन सिर्फ सागरपुर का गौमुख ही नहीं, वहाँ हर जगह जहाँ जल स्रोत थे विष का स्रोत बन गई। जल का सेवन करते ही इसका शरीर ऐंठ गया और इस कुएं से जल मत लो। शीघ्र ही लोगों को जल की सच्चाई का पता लग गया। कुएं, सरोवर, नदी, पोखर, बाड़ियाँ सभी के जल में विष घुला है। जल के बिना लोगों में त्राही त्राही मच गई। ओह, मेरे गले में कांटे से चुभ रहे हैं, पानी। उधर राक्षस खूंखार और अपड़ी शूलनखा। हा, नगर में तबाही मची हुई है शूलनखा, इसका मतलब मेरा सांप अपना असर दिखा रहा है। हा, जल के बिना तड़पते लोगों को देखकर मेरे दिल को बड़ा सुकून मिल रहा है शूलनखा। एक मानव के कारण ही तुम्हें परी लोक में इतना अपमान सहना पड़ा था। अब शीघ्र ही यह पृथ्वी मानव रहित हो जाएगी। मानव रहित इस धरती पर अब हम बसाएंगे राक्षसों की नगरी, जिसका राजा मैं और रानी होगी तुम। हा। ऋषि विशर्पनाथ, जिन्होंने आज तक अन्न का एक भी दाना और जल की एक भी बूंद ग्रहण ना की थी। ओम विष्णु, पानी। विशर्पनाथ की आंखें खुली। पानी। विशर्पनाथ के कमंडल से निकली जल की धारा। ओह पानी। दूसरे ही पल तड़पता रहा शरीर शांत पड़ गया है और कमंडल का जल अंजुल में पलटते ही क्रोध से सुर्ख हो उठी विशर्पनाथ की आंखें। हैं कौन है मेरे हाथों इस निर्दोष इंसान की हत्या करवाने वाला असली हत्यारा? किसके शाप से हुआ यह जल विषैला? तभी महात्मन, रक्षा कीजिए महात्मन। धरती पर जल की एक एक बूंद विष में बदल गई है। विष को पीकर कोई कैसे जीवित रहे महात्मन? हमें इस संकट से उबारे महात्मन। तभी हा, यह सन्यासी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। यह पड़ी लोक की पड़ी और अब मेरी अर्धांगिनी शूलनखा का शाप है। राक्षस खूंखार, हा, मैं तुम लोगों को ले जाने आया हूँ। शूलनखा को तुम्हारे रक्त की भेंट दूंगा। रक्त की भेंट तो तू तब देगा राक्षस, जब मैं तुझे जीवित छोड़ूंगा। एकाएक विशर्पनाथ के बालों का स्वरूप बदलने लगा। तेरी मृत्यु का कारण ही विष होगा। यह देख। ओह, यह क्या? उफ, हिस। अगले ही पल गर्जन भरी चीख उसके मुख से निकली। शूलनखा, स्वामी। ओह, तुमने मारा है मेरे स्वामी को। बोलो सन्यासी, जवाब दो सन्यासी। हाँ, मैंने ही मारा है इस दुष्ट को।
तब फिर तू भी मरने के लिए तैयार हो जा सन्यासी। तेरी मृत्यु के रूप में शूर्पणखा आ गई है यहाँ। शूर्पणखा परी होने के कारण तुम अमर हो। तुम पर मानव के प्रहार का कोई असर नहीं होगा। तुम स्त्री भी हो, अतः मैं भी तुम पर प्रहार नहीं कर सकता। तुम चाहो तो मुझे मार सकती हो। अपने स्वामी की हत्यारे को मैं जीवित छोड़ूंगी भी नहीं। एक ही वार में गर्दन धड़ से अलग कर दूंगी। हा हा हा। ओम विष्णु खचाक, ओम विष्णु खचाक, ओम विष्णु। मेरी अग्नि प्रहार तुझे जलाकर भस्म कर देगी। विसर्पनाथ के चारों ओर अग्नि फैल गई। अरे आग इसे कोई हानि नहीं पहुंचा रही है। आग बुझते ही शूर्पणखा क्रोध से पागल हो उठी। इस बार तू मेरे वार से नहीं बचेगा दुष्ट सन्यासी। तभी मार डालो इसे। यही है वे दुष्ट परी जिसने पृथ्वी पर जल को विषैला कर दिया। मारो मारो, हा हा हा। मारो नहीं मरो। यह क्या? ओह बचाओ आग। अब इस सन्यासी का बचाना भी मुश्किल है। लेकिन इससे पूर्व की शूर्पणखा का हाथ नीचे आ पाता। रुक जा शूर्पणखा। परी रानी, परीलोक के नाम पर कलंक बन गई हो तुम। मैं तुझे वापस परीलोक ले जाने आई हूँ। अब तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकती परी रानी। ओह तड़ाक धड़ाक। अगले ही पल बस शूर्पणखा, तूने अपनी परी शक्ति का जितना इस्तेमाल करना था कर लिया। इसी क्षण मैं तेरी सारी परी शक्तियाँ वापस लेती हूँ। तेरी अमरता का वरदान भी वापस लेती हूँ। अब तू जीवित नहीं रहेगी। नहीं, मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं अमर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अमर। बाबा, मैं शर्मिंदा हूँ कि परी लोक की एक दुष्ट परी के कारण मानवों को इतना कष्ट झेलना पड़ा। बाबा, यह परी लोक के इष्ट देव की माला का मोती है। यह यज्ञ के पश्चात इसे जल में डुबोकर आहुति दे देना। पृथ्वी पर मौजूद जल पर साप का अंत हो जाएगा। विसर्पनाथ ने यज्ञ आरंभ किया। मोती को जल में डुबाकर यज्ञ आहुति दे दी। और अरे वह देखो, गाय गौमुखा नदी का पानी पी रही है। वह अब भी जीवित है। इसका मतलब सांप का अंत हो गया। और इस प्रकार शूर्पणखा के सांप का अंत हुआ। चारों ओर प्रसन्नता फैल गई। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छे कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।